हेलो एवरीवन। रात को सॉन्ग सी शाओमू को लेके एक बारी आ गया था। अब जैसे इसकी नज़र यहाँ पे बैठी सीसी पे पड़ती है तो ये फ़ौरन से उसके पास ही आ गई थी कि तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, अकेली क्यों बैठी थी। कंग को भी इधर ही देख के ये तो साइड पे ही जाने लगती है। वो साहब अब इससे पैचअप करना चाहते थे पर ये साफ इनकार कर देती है कि अब तुम लीजिन को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, कैसे इंसान हो तुम। अब जिसने पहले उसकी कदर नहीं की वो भी उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में क्यों आए। शाओ सॉन्ग को ढूंढते ढूंढते रूफ टॉप पे ही आ चुकी थी। वो अपने एक अंकल जियांग को ये एक्सप्लेनेशन देने में बिजी कि मैंगुई और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है, हम बस को वर्कर्स ही हैं। ये सुन के शाओ का तो दिल ही टूट जाता है कि आखिर को वो उसे पसंद जो करने लगी थी, इसलिए दुखी होती वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग ने भी इसे देख लिया था। वेल उसने ये बातें अंकल से बस मैंगुई की रेपुटेशन बचाने के लिए ही कही थी कि अगर कल को किसी ने हमारे बारे में कुछ उल्ट न्यूज़ छाप दी तो मेरे फैंस मैंगुई को तंग ना करें। उधर चैनमू शाओ और उसके डैड की फ़ोटो ही देखने में बिजी, उसने तो इवन की इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना भी स्टार्ट कर दी थी। ये शाओ को कॉल करता है, वो पिक नहीं करती तो ये सैड के ज़रूर वो सॉन्गसी के साथ ही बिजी होगी। वो तो सीसी के साथ बैठी ड्रिंक ही कर रही थी। इसके पूछने पे भी वो अपने अपसेट होने का कोई भी रीज़न नहीं बताती। सॉन्ग को भी ये अच्छा नहीं लगता तो वो बे को इसे घर छोड़ने की बात करता है, पर तभी चैनमू को देख के फिर उसे रोक देता है। चैनमू खुद आगे आके उसे ऐसी हालत में देख के सरप्राइज कि ये इतनी टुन क्यों हो गई है। फिर जैसे ही सॉन्ग को दूसरी लड़कियों के साथ बैठे देखता है तो इसे बड़ा गुस्सा आता है। वह अभी तो उसे कुछ नहीं कहता है एंड देन इसे उठा के एक गाड़ी तक ही लेके आ गया था। रास्ते में ही शाओ तो सो गई थी। फाइनली फिर इतना रास्ता तय करने के बाद वो इसे इसके रूम में लेके आ ही चुका होता है। ये अभी तक शूटिंग के लिए होटल में ही रुके थे। शाओ की जब आंख खुलती है तो वो इसे अपना एक मंकी दिखा के कहती है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल इसी से मिलती है। वो इसके साथ ही फिर से यहाँ पे सो गई थी। एक दफ़ा तो इसका दिल उसे किस करने को करता है पर ये फ़ौरन से फिर पीछे ही हो जाता है कि नहीं, ये मुझे बस अपना एक फ्रेंड समझती है, तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। सॉन्ग भी अपने घर ही जा रहा था। अब वो तो मैंगुई के बारे में ही फिर सोच सोच कर परेशान कि कैसे पास्ट में वो उसके क्लोज जाने की कोशिश किया करता था पर वो हमेशा ही उससे फासला बनाए रखती कि तुम एक स्टार के बेटे हो और मैं बस नॉर्मल सी स्टार, लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। अंकल को वो सब कहने के पीछे ये भी तो रीज़न था कि कोई फिर उसे तंग ना करे। नेक्स्ट डे हमें इनके शूट का ही सीन दिखाया जाता है। ये सही से अब फिर उसके साथ एक्टिंग नहीं कर पा रही थी तो डायरेक्टर फ़िलहाल के लिए इन्हें ब्रेक दे देती हैं। कल वाली बात पे वो फिर इससे अपोलोजाइज करने लगा था कि वो सब मैंने अंकल को हमारी रिलेशनशिप के बारे में फ़िलहाल ज़ाहिर ना होने के लिए ही कहा था। चैनमो भी शॉ को फॉलो करते हुए इधर ही आया था। खैर इन दोनों की तो फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये तो फिर चैनमू के साथ आइसक्रीम ही खाने लगी थी। जब देखती है कि मेरी ख़त्म होने वाली है और चैनमू की बच्ची है तो वो उससे लेने की कोशिश ही करने लगती है। इसी दौरान जैसे ही वो इसके क्लोज आती है इसकी तो हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी, इसलिए इसकी तो अब बाहर की तरफ दौड़ें ही लग जाती हैं। अगले सीन में हमें उसे जाओ के पास से बैठे दिखाया जाता है। उसके पास शाओ और इसकी इकट्ठे में फ़ोटो मौजूद थी जो कि उसी के एक फ्रेंड ने ही क्लिक की थी। ये तो उसे जल्दी से अभी के अभी डिलीट करने को बोलता है। उसे तो यकीन हो गया था कि वाकई में ये मैंगोई से लव करने लगा है। अब जैसे ही ये शाओ के पास आता है वो इसे फायरवर्क्स से दिखाने लगी थी, जिन्हें देख के चैनमू तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे फायर से डर जो लगता था वो तो फिर इसे और ही ज़्यादा छेड़ने लगती है। ये उसे फिर गुस्से में इसे खुद से दूर रहने को बोलता है। फिर उसे स्माइल करते देख के ये भी हंसने लगा था। यहाँ पे कल के लिए इसने शाओ से लीव भी मांग ली थी जो कि वो दे देती है। अब बाद में फिर हमें इसका एक सपना ही दिखाया जाता है जिसके थ्रू हमें इतना तो पता चल जाता है कि इसकी मम्मी की डेथ एक भयानक एक्सीडेंट में हुई थी, जहाँ लगी आग को देख के आज तक ये उससे डरता है। अब ये अपने अडॉप्टेड डैड के साथ ही अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे आ गया था। वो उससे यही पूछने लगे थे कि क्या तुम्हें अभी भी फायर से डर लगता है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कह देता है कि हाँ लगता है। उन्हें तो ये भी पता था कि ये किसी एक्ट्रेस का असिस्टेंट बना हुआ है, सो उसे वार्न कर देते हैं कि किसी को वहाँ पे मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो, वरना मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे, ऐसे ही खामखा में रूमर्स फैलाते रहेंगे। ये फिर इस बात के लिए उन्हें अश्योर करवा देता है। वो तो अब यहाँ पे फिर इसके पेरेंट्स की ही फ़ोटो इसे पकड़ाने लगे थे, जिसे देख के ये दुखी मैंगुई की एक फ़ैन उसे कॉफ़ी देने आई थी, जो कि ये खुशी खुशी पकड़ के उसे पीने ही लगती है। अब थोड़ी देर के बाद चैनमू को हॉस्पिटल में ही बुलवाया जाता है, जहाँ पे वही कॉफ़ी पीने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मीन वो कोई एंटी फ़ैन ही थी ना कि फ़ैन।
चैनमू ने तो पुलिस को कॉल करके इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाने का ही कह दिया था, पर शाओ उसे मना कर देती है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़ाहिर है इसे अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का भी तो डर था ना। वेल वो भी फिर इसकी बात मान ही जाता है एंड देन इसे अब रेस्ट करने का कह के खुद किचन में इसके लिए पॉरेजी बनाने आ गया था। अब वो कैसे बनाता है आप खुद ही देख ले। वेल वो उसका बनाया खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अब जैंग की फैमिली की कॉल आते ही ये उसके पास आ गया था। वो इसी हॉस्पिटल में ही थे। वो तो इसके इलाज के लिए इससे पैसे ही मांगने लगे थे, जो कि इसने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात कर ली थी। यहाँ से जाते हुए उसकी नज़र अपने एक फ्रेंड वांग पे भी पड़ जाती है। वांग किसी ज़माने में इसका बहुत ही अच्छा कॉलीग हुआ करता था, पर पता नहीं क्यों इनके बीच क्या हुआ कि उसके बाद इनकी दोस्ती टूट ही गई। उसके बारे में तो इसने जियाओ को भी बता दिया था। उसका जिक्र करते वक्त ये काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। आखिर को फ्रेंडशिप तो उसकी टूटी ही थी ना। आज जैसे ही उसे कॉल करता है, इतने दिनों के बाद इसने तो फिर वो पिक कर ही ली थी। इस बात से फिर इसे बहुत ही खुशी होती है। आखिर को वो पहले उसका फ्रेंड बहुत अच्छा हुआ करता था। शाह तो बाद में इसे अपने रूम के बाहर ड्रंक हालत में देख के एकदम सरप्राइज वह उसे अपने अपार्टमेंट लेके आ जाती है। जैसे ही इसने उस रात इसका ख्याल रखा था, आज वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। ये जैसे ही उसे देखने लगती है, वो तो फिर इसे पकड़ के किस कर लेता है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। ये तो बेचारी एकदम शॉक ही रह जाती है। अगले दिन खुद को इसके घर में देख के वो हैरान। अब तो खैर कल रात वाली किस इसे तो याद नहीं थी, पर शाव को तो थी ना, इसलिए वो इसे नजरें मिला भी नहीं पा रही होती। अगला सीन शाव का इमोशनल होने वाला था, पर ये ठीक से सैड हो ही नहीं पाती। सो डायरेक्टर फिलहाल के लिए इन्हें ब्रेक दे देती हैं। अभी के लिए शूटिंग तो नहीं हो रही थी। अब जैसे ही ये एक साइड पे बैठती है तो अचानक इसे पापा की कॉल आ जाती है कि मैं सिटी तुम्हें देखने के लिए आ चुका हूँ, तो मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। ये हैरान कि आप इधर क्या कर रहे हैं। और फिर उन्हें ये भी कहने लगती है कि आप किसी को ये ना बताना कि आप मेरे पापा हैं, मैं किसी को आपको लेने के लिए भेज देती हूँ। वो चैनमू को अपने अंकल का कह के उन्हें पिक करने के लिए ही जाने को बोलने लगी थी। अब वो भी उसका कहा मान के फ़ौरन से आ गया था, पर आगे से शाओ के बाबा को देख के एकदम हैरान। उसने तो इनकी फ़ोटो देख रखी थी ना, सो इसलिए ज़्यादा ही परेशानी की बात होती है कि वो इन्हें अंकल क्यों कह रही है। फिर उन्हें लेके जाने ही लगा था। अब उसका शक तो उस पर और ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो अब उनका सामान वगैरह रख के खाने के लिए बैठे ही थे कि शाओ फिर इन्हें ज्वाइन करती है। वो उससे बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अब तो उसे पीनट्स खाते देख के इसकी तो हैरानगी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसे तो इन सब से एलर्जी थी ना, तो अब क्या हुआ। अब जाहिर है वो शाव तो थी ना, ना कि मैंगुई। शाव के कहने पे ये उनका चेकअप कराने के लिए वो फिर उन्हें हॉस्पिटल ही लेके आ गया था। डॉक्टर ने इन्हें वैसे तो कह दिया था कि आपकी कंडीशन बेहतर है, बस ख़ास मौका पे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने से आपको बचना है। अब बाद में चैनमू तो फिर इन्हें मैंगुई की शूटिंग प्लेस पे ही लेके आ गया था। अब फिर से जैसे ही वो इसे लेफ्ट हैंड यूज़ करते देखता है तो और फुल डाउट में। खैर अभी तो उसने इसे बता दिया था कि मैं आपके अंकल का चेकअप वगैरह करवा के उन्हें यहीं पे ही लेके आ गया हूँ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।